चलिए स्टार्ट किया जाए। सुनेंगे है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक को कवर किया था और मैंने आप लोगों को बताया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से क्वेश्चन आना ही आना है किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर, है ना। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर का हम लोग आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3.3 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टार्ट किया जाए, है ना। सुनेंगे इधर। यहाँ पे हमको सबसे पहले जानना है कि बैटरी फोर्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है बैटरी फोर्स। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दो बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये। ठीक है, एक बॉडी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं और एक बॉडी को हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं। आप लोग को पता है जिसको पॉजिटिव चार्ज देंगे उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल, हाँ या ना, यही बताया है ना। और जिस बॉडी को नेगेटिव चार्ज देंगे उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव पोटेंशियल बोले तो नेगेटिव वैल्यू मतलब लोअर वैल्यू, तो ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, है ना। इसके बाद हम लोग करते क्या है बच्चों कि इन दोनों बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ अपने आप होने लगेगा और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ अपने आप होने लगेगा। आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे की बात सुनेंगे। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब सिर्फ उसके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है लेकिन मेजॉरिटी में कौन है, पॉजिटिव है। समझ में आता है बात, हाँ या ना। मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज है मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो नेगेटिव चार्ज की है और माइनॉरिटी में कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये कम तादाद में होगा। ठीक है, जो माइनॉरिटी में है वो कम तादाद में होगा। अब सुनेंगे बात। अगर हम बोले कि इस नेगेटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भेजिए तो क्या ये अपने आप जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और इसके पास नेगेटिव ज्यादा है तो ये उधर फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हमको इस नेगेटिव को हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ भेजना है तो हमको बाहर से फोर्स लगा करके भेजना पड़ेगा, हाँ या ना। ठीक है, हम जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं नेगेटिव चार्ज को हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ भेजने के लिए, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैटरी फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल अपने तो आएगा नहीं। समझ में आ रहा क्या बोल रहे, पॉजिटिव चार्ज जो है ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अपने आप नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है लेकिन कम अमाउंट में है और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो अगर इस पॉजिटिव को हमको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लाना होगा तो हमको क्या करना होगा, बाहर से फोर्स लगाना होगा और यही फोर्स क्या कहलाता है, बैटरी फोर्स कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैटरी फोर्स। याद रहेगा, चलिए लिखेंगे बैटरी फोर्स। बना लीजिए इस डायग्राम को। डायग्राम बनाइए।
बन गया। लिखेंगे है ना, लिखिए। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस, टेक प्लेस, टेक प्लेस from higher potential, take place from higher potential, take place from higher potential to lower potential, take place from higher potential to lower potential, to lower potential spontaneously, take place from higher potential to lower potential spontaneously, take place from higher potential to lower potential spontaneously. But, but, but in order, but in order to make the flow of positive charge, but in order to make the flow of positive charge, but in order to make the flow of positive charge from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential, an external force is required, an external force is required, an external force is required, an external force required, is required, full stop. उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे the external force, the external force, the external force that compels, that compels the flow of, that compels the flow of positive charge, that compels the flow of positive charge, that compels the flow of positive charge from lower potential, from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential is known as, is known as battery force, is known as battery force, is known as battery force. उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे अगेन और फिर कॉमा देंगे, उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे अगेन और फिर कॉमा देंगे और फिर अब उसके नीचे लिखेंगे, अब अगेन के नीचे लिखेंगे है ना, लिखिए, लिखेंगे फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस, टेक प्लेस from lower potential, take place from lower potential to higher potential, to higher potential, take place from lower potential to higher potential spontaneously, spontaneously, spontaneously. But, but, but to make the flow of, but to make the flow of, but to make the flow of negative charge, negative charge, but to make the flow of negative charge from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential, an external force is required, an external force is required,
एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप, उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड के बाद फुल स्टॉप, उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स that compels, the external force that compels the flow of, that compels the flow of negative charge, negative charge from higher potential, from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential is known as, is known as battery force, is known as battery force, is known as battery force. फिर हेडिंग में डालेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इसके नाम पर नहीं जाना है, नाम से सुन के लगता है कि ये क्या है, फोर्स है, नाम सुन के क्या लगता है, ये फोर्स है, लेकिन नाम पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग बहुत बार करते क्या है, नाम देख के अपने हिसाब से डिफाइन करने लगते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सुन लिया तो बोल दिए इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगा वो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही बोल देंगे, हाँ या ना, अपना दिमाग लगाएंगे तो यही बोलेंगे, लेकिन समझेंगे बात को, है ना, क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए मान लेते हैं कि ये एक रजिस्टर है मेरे पास, इस रजिस्टर से मैंने एक सेल को कनेक्ट किया है, मान लेते हैं या इसको छोड़, एक सेल को कनेक्ट किया है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, हाँ या ना, ठीक है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कितने चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज सर्किट में एक चक्कर पूरा घुमाना है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, क्लोज सर्किट में एक पूरा चक्कर घुमाना है, तो उसको घुमाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। समझ में आया क्या बोले, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, घुमाने के लिए वर्क है, मतलब ये वर्क है, क्या है, ये वर्क है, ये फोर्स नहीं है, क्या है, ये वर्क है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये वर्क है ना, याद रहेगा, फोर्स और वर्क में डिफरेंस पता है ना, ठीक है, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज सर्किट में घुमाने के लिए आप जो वर्क करते हैं, इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखेंगे इसमें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी, टू कैरी, टू कैरी a unit positive charge, to carry a unit positive charge, to carry a unit positive charge, the amount of work done to carry a unit positive charge once around a closed circuit, once around a closed circuit, once around a closed circuit, once around a closed circuit is known as, is known as electromotive force, is known as electromotive force, ठीक है, फिर हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। देखिए मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, ठीक है, और ई जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो अगर पूछा जाए डब्ल्यू क्या है तो आप क्या बोलेंगे, अमाउंट, और एक बार घुमाने का वर्क है ये, है ना, प्लस क्यू चार्ज को एक बार घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू, हम डब्ल्यू को बोलेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी,
plus q charge once around a closed circuit, once around a closed सर्किट, सी के टी का मतलब होता है सर्किट, है ना। और ई से हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखेंगे इधर, है ना, बातचीत नहीं। देखिए, प्लस क्यू चार्ज को घुमाने में कितना वर्क किए बाबू? डब्ल्यू। प्लस वन के लिए कितना करेंगे वर्क? डब्ल्यू बाई क्यू, हाँ या ना। और प्लस वन के लिए जो वर्क कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्या? तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वर्क डन बाई चार्ज। याद रहेगा? ठीक है। इसके बाद हमको बोला जाता है कि बताइए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का यूनिट। तो वर्क डन बाय चार्ज क्या लिखेंगे? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को और क्या बोलते हैं आप लोग? वोल्ट। तो जूल पर कूलम लिखेंगे या फिर वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। सी के टी लिखा हुआ है, सर्किट, क्लोज सर्किट। गर्मी लग रहा हो गया। लिख लिए लोग, आगे बढ़े। ठीक है, सुनेंगे।
तो सेल से हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज को सर्किट में मूव करवा रहे हैं ना। अगर हमको आपको मूव करवाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए मूव करवाने के लिए? अगर मान लीजिए आपने तो कोई मूव नहीं करना चाह रहा, हमको आपको मूव करवाना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए, हाँ या ना? ठीक है। तो सेल अगर ये चार्ज को मूव करवा रहा है तो मतलब इसके पास पक्का है कि क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है, अब आगे सुनेंगे, है ना। यहाँ पे हमको पूछा जाता है कि बताइए तो सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या है? ईएमएफ का सोर्स क्या है? ठीक है। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ बोले तो वो डिवाइस जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किस चीज के लिए? चार्ज को मूव करवाने के लिए, हाँ या ना। वो डिवाइस जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्या करने के लिए? चार्ज को मूव करवाने के लिए। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलेंगे। तो आपके हिसाब से कौन सा डिवाइस है जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? सेल कर सकता है। और कोई? सेल बोल दिया ना, बैटरी भी हो गया, उसमें हो गया। और कोई जिससे आप लोग करंट को प्रोड्यूस कर लेते हैं? शादी में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, ठीक है। जनरेटर, जनरेटर से भी क्या करते हैं? करंट, जब बिजली चला जाता है जनरेटर चालू करते हैं ना, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो कर रहा मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है या ना। ठीक है। सोलर प्लेट व्लेट सब इसी में आ जाएगा बाबू। ठीक है। वो सब सेल के जैसा ही काम करता है, आगे सुनेंगे, है ना। इसके बाद है फोटो डायोड। फोटो डायोड, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, फोटो डायोड। ठीक है। और एक आता है थर्मोकपल। क्या आता है? थर्मोकपल। ठीक है। तो ये सब जो डिवाइस है ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं चार्ज को मूव करवाने के लिए। इस चैप्टर में हम सेल पढ़ेंगे, एसी में जनरेटर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में फोटो डायोड पढ़ेंगे। ठीक है। ये हम लोग कहीं नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोकपल, हाँ। 9 10 में पढ़ना था, हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, हम लोग तो कहीं पढ़वे नहीं किए सर। लिखेंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ। अरे इसमें कुछ नहीं होता, इसमें एक तो लो टेम्परेचर रखते हैं, एक तो हाई टेम्परेचर रखते हैं, वायर लगा के रखते हैं, देखते हैं करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, लिखेंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ। लिखिए द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस that provides, the electrical device that provides, that provides electric potential energy, electric potential energy, that provides electric potential energy, energy once around a closed circuit, no, once नहीं, that provides electric potential energy to carry to carry the charge, फिर से बोलें एक बार, the electrical device that provides electric potential energy to carry the charge in the circuit, to carry the charge in the circuit, to carry the charge in the circuit, to carry the charge in the circuit is known as is known as source of EMF, is known as source of EMF, is known as source of EMF। लिख लीजिए सबका नाम।
हो गया। तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें क्या, सेल। सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। कोई आपसे पूछे सेल क्या होता है, तो बायो वाले बोल देंगे सर सेल तो कोशिकाओं को बोलते हैं, है कि नहीं। मैथ्स वाले बोल देंगे सर जो डब्बा डब्बा बनाते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं, है कि नहीं। कुछ लोग जो हिस्ट्री पढ़ के आए होंगे बोलेंगे सर सेल तो हम लोग जेल को बोलते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। फिजिक्स में सेल कुछ अलग है, ठीक है। फिजिक्स में सेल कुछ अलग है, सेल हर जगह जो बोले वो सही है, लेकिन फिजिक्स में सेल जो है वो कुछ अलग है, ठीक है। अब फिजिक्स में सेल क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, किसके हेल्प से, बाय मींस ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। किसके हेल्प से, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से, है ना। समझ में आ रहा है, सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना। आप जो मोबाइल में आपके बैटरी लगा है उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है, तभी आपका मोबाइल क्या हो रहा है, चल रहा है। डिस्चार्ज हो जाता है, चलता है क्या, नहीं चलता है, ठीक है। तो सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, और इसमें क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है। लिखवा दें, समझ में आया बात, जो बात बोले, ठीक है। लिखेंगे सेल, लिखिए, लिखिए। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is an electrical device, it is an electrical device that provides electrical energy, that provides electrical energy by means of some chemical reaction, 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 ठीक है। इसके बाद है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में बच्चों दो तरह का आता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी और इरिवर्सिबल सेल, प्राइमरी या फिर इरिवर्सिबल सेल, ठीक है। समझेंगे इसका मतलब क्या है ना। देखिए हम लोग जो घड़ी में जो सेल लगाते हैं, है ना, तो कंपनी चार्ज करके बना के बेचता है ना, और हम उसको घड़ी में लगा दिए, वो कुछ दिन काम किया, फिर वो डिस्चार्ज हो गया, क्या फिर वो सेल दोबारा चार्ज होता है, नहीं। मतलब केमिकल एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिल गया, लेकिन वो दोबारा चार्ज नहीं हुआ। दोबारा चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, हाँ या ना। तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल तो ले लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल से केमिकल को रिवर्स नहीं कर सके, ठीक है, इसीलिए इरिवर्सिबल बोला गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सके, इस वजह को क्या बोला गया, इरिवर्सिबल सेल, ठीक है। मतलब जो सेल आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी या फिर इरिवर्सिबल सेल बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में आ जाता है, सिंपल याद रखना है, जो दोबारा चार्ज ना हो वो क्या है, प्राइमरी या फिर इरिवर्सिबल सेल। इसका एग्जाम्पल आ जाता है वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल, ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। डैनियल सेल, लैक्लांच, ठीक है। तो ये सब है प्राइमरी सेल या फिर इरिवर्सिबल सेल। इसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी। दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी सेल और रिवर्सिबल सेल, रिवर्सिबल सेल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिवर्सिबल होगा, मतलब आप तो दोबारा चार्ज कर सकेंगे, है ना। मतलब कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, बाद में फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके केमिकल रिएक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इसी यही सेल है आपको मोबाइल में लगा हुआ, क्या होता है, यूज करते हैं, खत्म हो जाता है, बाद में करंट सप्लाई करते हैं, दोबारा फिर से चार्ज हो जाता है ना। तो ये क्या है आपका सेकेंडरी या फिर रिवर्सिबल सेल, जिसमें आप लोग लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं, ठीक है। लिखेंगे टाइप ऑफ सेल, लिखेंगे सबसे पहला प्राइमरी सेल और इरिवर्सिबल सेल।
प्राइमरी सेल और इरिवर्सिबल सेल लिखेंगे इसमें। द सेल by which the cell by which the cell by which electrical energy is obtained electrical energy is obtained electrical energy is obtained by means of by means of by means of some chemical reaction by means of some chemical reaction by means of some chemical reaction but 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 chemical reaction cannot be reversed but chemical reaction cannot be reversed but chemical reaction cannot be reversed by supplying electric current but chemical reaction cannot be reversed by supplying electric current but chemical reaction cannot be reversed by supplying electric current is known as is known as is known as primary cell is known as primary cell or irreversible cell is known as primary cell or irreversible cell or irreversible cell। एग्जाम्पल लिख लीजिए। लास्ट में लैक्लैंश लिखा हुआ है ना, LSCH LANCH। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी सेल और रिवर्सिबल सेल। सेकेंडरी सेल और रिवर्सिबल सेल लिखेंगे इसमें। द सेल द सेल द सेल by which the cell by which the cell by which electrical energy is obtained electrical energy is obtained electrical energy is obtained by means of by means of some chemical reaction by means of some chemical reaction and and chemical reaction can be reversed and chemical reaction can be reversed and chemical reaction can be reversed by supplying can be reversed by supplying chemical reaction can be reversed by supplying electric current by supplying electric current chemical reaction can be reversed by supplying electric current is known as secondary cell or reversible cell is known as secondary cell or reversible cell is known as secondary cell or reversible cell। लिख लीजिए एग्जाम्पल।